हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है शादी के बाद युवक युवती की मनमानियों से बर्बाद होते परिवार और जिंदगियां। आजकल के युग में, आधुनिक युग में माता पिता की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। पहले माता पिता ये समझ लेते हैं कि बच्चों की शादी हो गई, अब उनकी जिम्मेवारी निबट गई। लेकिन जो आज का वातावरण है तो उसमें माता पिता के लिए एक जिम्मेवारी और बढ़ गई है कि वो शादीशुदा बच्चों की भी गतिविधियों पर नजर रखें कि क्या उनका पारिवारिक जीवन या उनका गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चल रहा है या कोई परेशानियां आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि लड़का या लड़की के चेहरे पे या उनके शारीरिक भाषा ये बतला रही है कि वो उदास हैं, परेशान हैं या किसी वजह से दुखी हैं, तो उनसे बात जरूर कीजिए। बात करने से समस्या का समाधान होता है, नहीं तो बात ना करने से कई बार समस्या बहुत आसानी से निपटने वाली होती है, लेकिन बच्चे घुट घुट कर उनकी जान तक बनाती है या वो हमेशा के लिए मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। तो इन हालात में भी तकलीफ माँ बाप को होगी। आज एक नया चलन चल पड़ा है कि बच्चे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उनका दिमागी तौर पे अपने आप को उस हालात में एडजस्ट नहीं कर पाते, शादीशुदा जिंदगी में अपने आप को सामान्य रूप से ढाल नहीं पाते और ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि जो गैर कुदरती होती हैं। आज के युवा की सोच बहुत ही अलग किस्म की है और गैर कुदरती है। बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, जिससे सोच सामान्य से भी कम होती है। शादी करके भी बच्चे शारीरिक संबंध नहीं बनाते। जब शारीरिक संबंध नहीं बनाते तो 2-2, 3-3 साल ऐसे हालात में चल जाते हैं। शारीरिक संबंध ना बनाने का कारण ये बताते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए या अभी मेरे को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या मेरी पहले नौकरी लग जाए। तो ये सब चीजें शादी से पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि शादी में कोई रुकावट ना आए। शादीशुदा जिंदगी का मतलब या गृहस्थ या पारिवारिक जिंदगी का सीधा सा मतलब यही है कि शारीरिक संबंध। जब शारीरिक संबंध नहीं होंगे तो आपसी प्यार कहां से होगा? जब प्यार नहीं होगा तो गृहस्थी ठीक नहीं चल पाएगी। ये तो सिर्फ एक दूसरे को तनाव देना है, और जब तनाव चलता रहेगा तो जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी। इनके पीछे एक और भी कारण हो सकता है। लड़का या लड़की के शादी से जो पहले के संबंध हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। बच्चे माता पिता के दबाव में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन करते अपनी मनमानी है, जिससे लड़का लड़की के साथ संबंध नहीं बनाता और लड़की लड़के के साथ नहीं संबंध बनाती। और बहुत से केसों में ये सब चीजें ऐसे हो जाती हैं कि जब मनमानी करने के बावजूद संबंध नहीं बनते तो तलाक तक बात पहुंचती है। तलाक कईयों के लिए जिल्लत का कारण बनता है। बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन बात को इतना बेढंगे से उछाला जाता है कि लड़की तो यह बताती है कि लड़का नपुंसक है, और लड़का जबकि मेडिकली टोटली फिट होता है, और लड़के वाले यह बताते हैं कि लड़की चरित्रहीन है। तो इससे हासिल क्या होता है? हासिल यह है कि अपनी भी बर्बादी है और दूसरे परिवार की भी बर्बादी। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो सारे का सारा परिवार मानसिक रोगी बन जाता है। शादी से पहले बच्चों से सलाह कीजिए, बच्चों पे कोई दबाव मत डालिए। जिंदगी उन्हें गुजारनी है, उन्हें अपनी मनमानी करने दीजिए। कोई जाति ना देखिए, कोई धर्म ना देखिए। सबसे बड़ी जाति है प्यार। जहां प्यार है वहां सब है, और जहां सब है वहां रब है। इस बात का ध्यान रखिए कि एक आपकी भूल जो है वो कई परिवारों को ले डूबती है, और जब आप बाद में पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप करने लायक भी नहीं रहते। अपने झूठी शान को छोड़िए और बच्चों की जिंदगी में दखल मत दीजिए, उन्हें सुखी रहने दीजिए। नहीं तो बच्चे बाद में फिर अपनी मनमानी करते हैं और फिर आपकी इज्जत कहां जाती। कुछ केसों में ऐसे भी सुनने आया है कि जब लड़का या लड़की ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए और वो 2-2, 3-3 या 5-5 साल तक ऐसे रहे, तो उसके बाद तलाक हुआ, लड़के ने अपनी मनमानी की और उसी लड़की से शादी कर ली। शादी से पहले जिसके साथ उसके संबंध थे, और लड़की ने भी ऐसे हालात पैदा किए कि उसका भी तलाक हुआ और लड़की ने फिर अपनी मनमानी करके उसी लड़के से शादी कर ली। तो वक्त रहते संभल जाइए, बच्चों का और अपना ख्याल रखिए। बच्चे आपका भविष्य हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।